बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो वो ये कि मेरा ये इन्वर्क्स 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। अब मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये ऊपर से मेरी जो पीवी आ रही है, ये दो अलग-अलग ऊपर से पीवीज़ आ रही है मुझे। एक ये आ रही है 6 पैनल्स की है, दो की सीरीज़ बनाई हुई है। और ये जो दो तारें आ रही हैं, ये दो पैनल हैं लगे हुए 150 वाट वाले। और ये पहले मैंने यहाँ पर एक PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ था, उसके साथ ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट बैटरी को दी हुई थी PWM के ज़रिए। लेकिन PWM मैंने उतार दिया और ये दोनों तारें मैंने इन्वर्क्स में लगा दी हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त 163 वाट का लोड है, एक फ्रिज चल रही है और मैं इसके ऊपर लोड मज़ीद भी बढ़ा देता हूँ और बैटरी भी फुल चार्ज नहीं है। और ये जो दूसरी तारें आ रही हैं, तो ये जैसे आप मेरी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, ये मैंने एप्सन का चार्ज कंट्रोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है। ये अभी फ़िलहाल मैंने इसका ब्रेकर यहाँ से बंद कर दिया था क्योंकि मैंने ये वाली इसकी जो करंट था वो चेक करना था इन्वर्क्स के ज़रिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये बंद किया हुआ है। ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है इसलिए लाइटें ऑन है, लेकिन इसका इनपुट जो है इसकी पीवी से जो आ रही है वो मैंने बंद की हुई है ब्रेकर के ज़रिए। तो इस वक्त देखें 163 वाट का लोड है और हम देखते हैं कि जो दो पैनल 150 वाट वाले जो इनपुट पीवी आ रही है वो कितनी आ रही है, तो वो हम चेक करते हैं। मेन प्रॉब्लम मुझे उसका आ रहा है। इनपुट पीवी 15.8 वोल्ट आ रही है, 5 एम्पेयर आ रहे हैं और टोटल 65 वाट आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि दो पैनल लगे हुए दोनों पैरेलल में हैं क्योंकि मैंने पहले PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ था, इसलिए वो पैरेलल लगाए हुए थे। तो अब ये देखना है कि ये दो पैनल्स के इतना कम करंट क्यों आ रहा है। एक पैनल मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है, उसका हो सकता है कि कुछ कम करंट देता हो, लेकिन एक पैनल तो मेरा बिल्कुल ठीक है, वो तकरीबन 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर देता है। तो उसके बावजूद दो पैनल लगे हुए हैं और फिर भी ये 60-70 वाट आ रहे हैं। तो हम मज़ीद लोड थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं कि हो सकता है कि लोड बढ़ाने से मज़ीद थोड़ा सा हमें ऊपर से पीवी बढ़ जाए। तो मैं लोड बढ़ा के फिर आपको चेक करवाता हूँ। मैंने लोड बढ़ा दी है, आपको चेक करवाता हूँ। 165-70 वाट पहले आउटपुट थी, लोड था, अब 229 वाट है। मैंने एक फ़ैन और चला दी है, 229 वाट लोड है, लेकिन पीवी अभी भी मैंने देखा है कि वही आ रही है, 4 एम्पेयर 5 एम्पेयर और ये 60 वाट पहले से भी कम हो गई है। तो ये प्रॉब्लम अब देखना ये है कि आखिर ये पैनल्स का कोई प्रॉब्लम है या कोई इन्वर्क्स ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको मैं पहले तो इसकी तारें निकाल के आपको दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ एम्पेयर कितने आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसका ये जहाँ से तारें लगती हैं इसका ये कवर उतारूँगा। इसके स्क्रू मैंने खोल दिए हैं, स्क्रू खोल के ये कवर उतार लिया। तो मैं इधर ही ऊपर ही रख देता हूँ। अब जो पीवी से आ रही हैं तारें वो निकालते हैं।
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों को निकाल दिया। अब हम देखते हैं, ये देखें जैसे ही तारें निकाली हैं ये पीवी से आना करंट बंद हो गया है और ये सिर्फ इस वक्त बैटरी शो करवा रहा है। अब हम देखते हैं इन दोनों को शॉर्ट करके कि हमें कितने एम्पेयर दिखा रहा है। ये इस वक्त DC 00 आपको शो कर रहा है, 00 DC एम्पेयर, ठीक है। अब इन दोनों को मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा इनको ऊपर से निकाल लेता हूँ तारों को। इन दोनों तारों को आपस में, ये शॉर्ट थोड़ी देर के लिए करना होता है, ज़्यादा देर के लिए अगर करेंगे तो ये आपके पैनल ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए 6 एम्पेयर, 6.3 एम्पेयर दो पैनल्स के आ रहे हैं, दो पैनल पैरेलल में कनेक्टेड हैं। 6.5 एम्पेयर दो पैनल्स के आ रहे हैं। एक पैनल के भी इससे ज़्यादा आने चाहिए, या कम से कम एक पैनल के इतने आने चाहिए। तो मेरा एक पैनल पुराना है तो कम से कम 10 एम्पेयर, 9.5 10 एम्पेयर आने चाहिए थे इन दो पैनल्स के। तो हम अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं कंट्रोल जो जहाँ पर पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं, उनको देखते हैं कि वहाँ कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई एक पैनल ख़राब है या उसकी कोई जॉइंट उसका ख़राब हो गया या क्या मसला है। ऊपर चलते हैं, देखते हैं। तो पैनल ऊपर जो लगे हुए हैं ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, बाकी वो जो सामने नज़र आ रहे हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं और वो एप्सन के साथ लगे हुए हैं। ये दो पैनल हैं, ये इनका देखना है हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये इसके जॉइंट हैं और ये तार आ रही है इधर से, ये मैंने इसका टाई किया हुआ है इसको ये उस पैनल से और ये इस पैनल से करंट आ रहा है, ये जॉइंट है इधर। ये सारी पाइपिंग धूप की वजह से ख़राब हो गई है। ये जॉइंट है, सारे ख़राब हुए लग रहे हैं मुझे। देखें ये ब्लैक और कड़क हुआ पड़ा है, ये टेप लगी हुई थी, ये ब्लैक हो गई है अंदर से जल के। एक ये जॉइंट, दूसरा जॉइंट ये मुझे ठीक लग रहा है। लोग कहते हैं कि, कुछ दोस्त कहते हैं कि पैरेलल लगाने में क्या हर्ज है, MPPT की बजाय PWM लगा लिया जाए और पैरेलल कनेक्टिविटी कर ली जाए। ये तो दो पैनल का हाल है, अगर ज़्यादा पैनल कनेक्ट कर लिए जाए तो क्या होता है। तो ये तो पैरेलल में यही प्रॉब्लम होती है कि आपके अगर कोई जॉइंटर से भी जॉइंट लगाए होते हैं ना, वो भी हीट हो जाते हैं। ये तो फिर तारें आपस में मैंने कनेक्ट करके जोड़ लगाए हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये देखें ना, ये जल गया है, ये जल के सारा कड़क हो गया हुआ है। इतना ये हो गया है कि ये इसकी टेप भी नहीं उतर रही। ये देखें, मैंने ऐसे किया तो ये अंदर से ये हाल है तारों का।
ये ऐसे, ये हाल हुआ हुआ है। कहाँ से आउटपुट पूरी मिलेगी हमें, क्योंकि अब मैंने PWM नहीं लगाना, मैंने इसको इनवर्क्स के साथ ही लगाना है। तो मैं इसको सीरीज़ में कर दूंगा अब इन दोनों पैनल्स को। ये देखें, ये हशर है, ये है हशर हुआ हुआ। ये देखें, इसको भी ओपन कर लूँगा। पहले तो इन दोनों के एम्पेयर चेक करते हैं कि कौन सा पैनल एम्पेयर हमें सही नहीं दे रहा। ये देखें, ये जॉइंट ठीक है, ये टेप उतर रही है आराम से। अगर हम सायों ने शोर शराबा डाला हुआ है, एक तो ऊपर से आवाज़ आ रही है। ये जॉइंट ठीक है, कदरे बेहतर है। तारें तो काफ़ी इनकी ख़राब होती हैं, वीक होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पैनल नहीं है ना आपके, तो इनकी तारें भी आपको, ये तारें वो हैं जो नीचे जा रही हैं। पैनल्स की तारें, अगर पैनल अच्छी क्वालिटी के नहीं होते ना, तो उनकी तारें भी ऐसे ही बस गुजारा होती हैं। ये 2-3 साल बाद ये ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, ये एक साइड ठीक है इसकी, ये नहीं पता कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, ये देखना पड़ेगा। यहाँ मैंने टेप लगाई हुई होती, लेकिन अब वो नहीं है, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो इसको मेरे पास कटर नहीं है जिससे मैं तार को, कवर को काट के अंदर से निकाल लेते। मैं छुरी से ये काम कर रहा हूँ। तारें इतनी ख़राब हैं, इतनी पुरानी हो गई हैं ये, कि अब जैसे मैं इसको खींचूँगा ना, कि हो सकता है अंदर से टूट जाए। शुक्र है निकल आई है। अब पहले मैं इसका करंट चेक कर लेता हूँ कितने एम्पेयर दे रहा है, क्योंकि ये पुराना पैनल है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत कम देगा। ज़ीरो ज़ीरो। अगर धूप है तो मुझे पता नहीं कि कैमरे में कैसे नज़र आ रहा है आपको। दोनों का मैंने किया तो तारें गर्म होना शुरू हो गई हैं। 6.9 तकरीबन 7 एम्पेयर दे रहा है ये, ठीक है। ये अकेला पैनल, ये वाला, ये पैनल हालांकि पुराना है। तो दूसरा पैनल देखते हैं। दूसरा पैनल ये है, ये बारिश और उसकी वजह से ये सारी तारें शारें ये ना ख़राब हो गई हैं। ये पानी इसके अंदर, पाइप के अंदर रुक रुक के और काई जम गई है। खैर
देखिए तारें अंदर से काली हो गई हैं सारी। ये पेड़ कॉपर नहीं होती, इस वजह से ऐसा हो जाता है। देखें ये तार वैसे ही ख़राब है, जैसे हाथ लगाओ ये टूटती जा रही हैं तारें। अच्छा अब इसके एम्पेयर चेक करते हैं उस पैनल के। उसके एम्पेयर आ रहे थे 7 शॉर्ट सर्किट में। इसको मैंने 0 कर लिया है। 0 नज़र आ रहा है, पता नहीं आ रहा है या नहीं धूप में। दोनों को मैंने शॉर्ट कर लिया, करंट तो आ रहा है, ये तारें गर्म हो रही हैं। ये 8 शरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं तारें। फुल धूप है इस वक्त। देखें 8.6 एम्पेयर ये दे रहा है, 7 एम्पेयर वो दे रहा है। 8 7 15 एम्पेयर, तकरीबन कम से कम 15 एम्पेयर शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, अब इसका करना ये है हमने, या तो जॉइंट का ही मसला था या कोई, या पैरेलल में लगाए हुए थे तो इसलिए वोल्टेज कम होने की वजह से, लाइन लॉसेस की वजह से नीचे तक एम्पेयर पूरे नहीं जा रहे थे। अब करना ये है कि हमने इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो सीरीज़ में कनेक्ट करके नीचे ले जाते हैं, क्योंकि हमने इनवर्टेक्स में लगाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बता रहे हैं जो नीचे लगी हुई थी, नीचे जा रही हैं। इसको मैं इधर से कट कर देता हूँ। छुरी से ही काम चलाना पड़ रहा है मुझे, मेरा कटर नहीं है मेरे पास। इजी हो जाता है, प्लास से भी इजी नहीं होता, छुरी से थोड़ा सा इजी हो रहा है। जॉइंट लगाने का प्रॉपर तरीका ये नहीं है। इसके लिए मैं इसको भी दोबारा ही काट लेता हूँ, न्यू वायर निकल आएगी। प्रॉपर तरीका ये नहीं है जॉइंट लगाने का, जैसे मैं लगा रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त जॉइंटर नहीं है तो ये जॉइंटर से लगाए जाते हैं अगर लगाने हो तो उससे प्रॉपर कनेक्टिविटी रहती है और गर्म नहीं होते जल्दी से। ये धूप की वजह से हार्ड हुई पड़ी हैं तारें। ये देखें कॉपर नहीं है ये भी। तो देखना ये है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ऐसे ही ऐसे कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव ले लेते हैं और इसका नेगेटिव ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसकी तरह मुझे और थोड़ी सी करनी है।
ये बहुत ही ख़राब है ये तार, तो फ़ौरन हीट हो जाती होगी। इसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव। ये तारें छोटी हैं, बारीक से निकल रही हैं, इसलिए मैं ऐसे जॉइंट कर रहा हूँ। ऐसे प्रॉपर तरीका ये नहीं होता जॉइंट करने का, बहुत कमज़ोर सी तारें हैं ये, इसलिए मैंने इसको जुगाड़ किया है। अभी बाद में इसकी तारें मैं चेंज करूँगा पैनल्स की दोनों की, उसके बाद इनको जॉइंटर लगाऊंगा और फिर प्रॉपर तरीके से इसको फिक्स करूँगा। अभी एम्पेयर चेक कर लेते हैं हम, दो पैनल सीरीज़ में होके कितने एम्पेयर देते हैं हमें, तो देखते हैं अब। 8.4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में है तो 8 एम्पेयर दे रहे हैं, तो ठीक दे रहे हैं। ये इसकी पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव, इसको मैंने ऐसे नेगेटिव कर दिया। नीचे चल के हम ना वोल्टेज चेक करेंगे पहले। ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। मैं फिर बता रहा हूँ, जॉइंट करने का प्रॉपर तरीका ये नहीं है, जॉइंटर लगाए जाते हैं। मेरे पास जॉइंटर अवेलेबल नहीं है और मुझे ये अभी फ़िलहाल करना था, तो मैंने ऐसे जोड़ लगा दिए हैं इनको। बाद में मैं इसको इनकी वायर चेंज करूँगा, सोलर पैनल्स की वायर चेंज करके इनको मैं प्रॉपर जॉइंटर लगाऊँगा। उसके बाद फिर आपको वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी टेप भी ख़त्म हो गई है। अभी फ़िलहाल मैं इतने से गुजारा चलाऊंगा। ये देखें ख़त्म हो गई है ये भी। ये पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता कैमरे में आपको कैसे नज़र आ रहा है, सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। एक तो धूप है, दूसरा कैमरे की डायरेक्शन पता नहीं ठीक है या नहीं। और मैंने ये लगा दिया है जॉइंट। खैर से टेप और मंगवाऊंगा, इसके ऊपर भी जॉइंट टेप करूंगा, इसके ऊपर भी टेप करूंगा, या इन दोनों की जॉइंट दोबारा फिक्स करूंगा। अभी फ़िलहाल हम आउटपुट चेक करते हैं कि हमें क्या मिल रही है। चलते हैं नीचे, लेट्स गो। मैं सामान उठा लूँ। और दूसरी बात, ये मैंने पैनल्स के नीचे ये आपको गंद ख़राबा नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि ये मैंने ऐसे फ़िलहाल इसकी ये नट बोल्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये मैंने अभी फ़िलहाल जो है ना इसको उतारा था, कुछ दिन पहले इसको खोला था। इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज करनी थी। जनाब नीचे आ गया हूँ मैं। नीचे भी इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं, सॉरी पहले वोल्टेज चेक करते हैं। जनाब वोल्टेज चेक करते हैं। ये एम्पेयर मीटर और ये DC 00, और पता नहीं आपको नज़र आएगा या नहीं। मैं इसको ऐसे लटका देता हूँ, बाद में आपको मैं दिखाता हूँ। ये और ये थ्री डेसिमल
ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, ये 41 वोल्टेज इस वक्त शो हो रहे हैं। पता नहीं आपको फोकस हो रहा है या नहीं, मैं आपको कैमरा करीब करके दिखा देता हूँ। इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे, और ये ऐसे, और ये देखेंगे इस वक्त ज़ीरो ज़ीरो है। जैसे ही मैं ये तार कनेक्ट करूँगा, सॉरी दूसरी तार उतर गई है। ये जुगाड़ू काम ऐसे ही होते हैं भाई। ये मैंने इधर इसमें फंसा दिया है, और ये दूसरी में 41 वोल्ट, ठीक है। इट मीन्स के सीरीज़ हो गई है, दोनों पैनल की सीरीज़ हो गई है। तो अब हम इसको यहाँ एम्पेयर चेक करते हैं। यहाँ कितने एम्पेयर आ रहे हैं, ऊपर 8 एम्पेयर आ रहे थे हमें। इन दोनों के एम्पेयर पहले चेक कर लेते हैं, फिर इनवर्क्स में लगाएंगे, वहाँ एम्पेयर चेक कर लेंगे। तो मैं बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इसके एम्पेयर चेक करूँगा। ये देख लीजिए कितना शॉर्ट कर रहा है। ये एम्पेयर, ठीक है, 8 एम्पेयर, 8 या 5 एम्पेयर। तो ठीक है, मैं ज़्यादा देर इसको एम्पेयर नहीं चेक कर सकता, हमारे पैनल ख़राब हो सकते हैं। तो अब मैं इसको इनवर्क्स में लगाता हूँ। ये नेगेटिव है, पहली बार नेगेटिव है। ये मैंने नेगेटिव लगा दी है, इसको मैंने टाइट कर दिया। ये दूसरी पॉजिटिव है, दूसरी हम पॉजिटिव लगाते हैं। ये पॉजिटिव है। ये ऊपर देखेंगे सोलर उसने शो करवा दी है। ये टाइट हो गई हैं दोनों, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये देखें, दो पैनल 60 वाट आ रहे थे, अब दो पैनल के 156 वाट आ रहे हैं, ठीक हो गया। 155 वाट आ रहे हैं। अब इस वक्त लोड देख लेते हैं कितना है, 141 वाट लोड है, और बैटरी फुल चार्ज नहीं है, कुछ बैटरी भी चार्ज हो रही है। क्योंकि एक पैनल मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पैनल मेरा थोड़ा करंट दे रहा है, ऊपर भी ये देखें एम्पेयर भी उसने दो पैनल्स के 12 एम्पेयर कर दिए हैं, जो पहले 4-5 एम्पेयर आ रहे थे। तो अब 12 एम्पेयर हो गए हैं, 155 वाट ऊपर से अब करंट आ रहा है दो पैनल का। क्योंकि एक पैनल मेरा ख़राब है, पुराना है बहुत ज़्यादा, वो आधा करंट देता है। ये देखें 160 वाट। तो ये मेरा भाई ये प्रॉब्लम था कि एक तो आप हम जो कहते हैं ना कि पैरेलल में लगा के और नीचे PWM लगा लें, तो पैरेलल में एक तो जॉइंट ख़राब हो जाते हैं, और अगर सीरीज़ में लगेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, एम्पेयर कम होंगे। जितने एम्पेयर कम होंगे उतना तार के ऊपर लोड कम पड़ेगा और तार ख़राब नहीं होगी आपकी। और जॉइंट अगर लगे होंगे तो जॉइंटर भी हीट होकर ख़राब नहीं होंगे। अगर वैसे ही जोड़ लगाए हुए हैं दस्ती तरीके से आपने, तो वो भी हीट होकर ख़राब नहीं होते। तो सीरीज़ में लगाने का ये फ़ायदा होता है। दूसरा सीरीज़ में ये होता है कि आप
कोई इन्वर्टर में अगर लगानी है तो वो आपको आउटपुट पूरी मिलती है। ठीक हो गया मेरा भाई। तो ये 150-55 वाट आ रहे हैं ऊपर से, और अभी इसको भी तो हमने ऑन करना है। तो इसको हम जैसे ही बटन दबाएंगे ये रीस्टार्ट होगा। ये ऑन कर दिया है बटन और ये ऑन हो गया है। जैसे ही ये ऑन होगा तो हमें यहाँ पर बैटरी फुल शो करवाएगा। ये देखें, ये ऑन हो गया है और ऐसे ही बैटरी हमें यहाँ पर फुल शो करवा रहा है। और इधर से वैसे ही पीवी से भी वैसे ही करंट कम हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम उधर से आ रहा है, तो इस वजह से। ये देखें, यहाँ से पीवी ज़ीरो कर दी है उसने, वो इस वजह से कि यहाँ से हमने एप्सन को चला दिया, इसलिए एप्सन को मैंने फिर बंद कर दिया। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से पीवी लेना शुरू कर देगा ये इन्वर्टेक्स, क्योंकि लोड बहुत कम है, ऊपर से एप्सन से पीवी ज़्यादा आ रही है, इस वजह से। ये देखें, जैसे ही मैंने एप्सन को बंद किया तो ये ऊपर से इसने पीवी लेना शुरू कर दी है और ये वाटेज बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें, वही 150-55 वाट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सब्सक्राइब करने और वीडियो शेयर और लाइक करने से आप लोगों को कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।